सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर सियासत गर्म, सरकार को घेरने के प्रयास में जुटा विपक्ष। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। पटना में आरजेडी कार्यकर्ता पर हुआ लाठीचार्ज, विधायक सतीश दास हुए गंभीर रूप से घायल। घायल विधायक से अस्पताल मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे पर राजनीति तेज, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी और एनडीए की सरकार को बताया तानाशाह। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा में कल जो कुछ भी हुआ वो काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। बेहद ही शर्मनाक हरकत इस दौरान सदन में की गई। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और हंगामे की नौबत इतनी बढ़ गई कि पुलिस बल का भी प्रयोग इस दौरान करना पड़ा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन के पहले जो कुछ भी हुआ वो विधानसभा के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। सदन में अमूमन सत्ताधारी दल और विरोधियों में तू मैं चलती रहती है, लेकिन बजट सत्र में बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को पास कराने को लेकर जो कुछ भी हुआ उससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक खूब हंगामा हुआ और नौबत यहां तक आ गई कि विरोधी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर करने के लिए पुलिस की मदद ली गई, जिसमें कई विधायकों को चोटें भी आई। जब सदन से विरोधी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया तो सदन से विधेयक को पारित करवा लिया गया। वहीं आज विधानसभा सत्र में कल हुए कारनामे का विरोध करते हुए विपक्षियों ने सदन का बहिष्कार किया। विधानसभा में हुए हंगामे का जायजा लिया हमारे बिहार के वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। कल बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह की गतिविधि हुई है, विधायकों को सदन से जबरन बाहर निकाला गया या फिर राजद के विधायकों ने या विपक्ष के विधायकों ने आसन के साथ कहीं ना कहीं अपमानजनक बात किया। तो इस वक्त तमाम जो विधायक हैं, देखिए इस वक्त चाहे तमाम विपक्षी विधायक हैं, वो कांग्रेस के हों, राजद के हों या माले के हों, तमाम लोग अपने हाथों में तख्तियाँ लेकर कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। और ये हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक। बताइए क्या मुद्दा था है आज आप लोग काली पट्टी बांधते? कल जो बिहार विधानसभा में पुलिस की कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई पूरे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। विधानसभा के परिसर में घुस करके विधायकों के साथ, पत्रकारों के साथ मारपीट किया गया। तो जो लोकतंत्र के हम लोग स्तंभ हैं, विधायक पालिका या जो आपके प्रेस और मीडिया के लोग हैं, उनके हक और अधिकार पर ये सरकार हमला करना चाहती है। इसलिए हम लोग जो विपक्ष के लोग हैं, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सरकार को हम लोगों की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत है। पुलिस को ही सदन में बैठाए, हम लोग सदन के अंदर नहीं जाएंगे और सदन का बहिष्कार करेंगे। तो ये कांग्रेस के विधायक थे, यानी तमाम विपक्ष के विधायक, कहीं न आरजेडी के विधायक थे, कहीं ना कहीं तमाम लोग जो कांग्रेस के भी हैं इस वक्त, और तमाम लोग इस वक्त सदन के बाहर आज सदन का बहिष्कार की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर माले के तमाम विधायक हैं जिन्होंने विरोध करने का फैसला कर रखा है। बताइए आज आप लोग का क्या एक्शन होगा? कल बिहार विधानसभा के अंदर जो घटना हुई वो पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना है। वो काला इतिहास में दर्ज किया गया है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। बिहार में नीतीश सरकार भाजपा के इशारे पर आज हम लोग जो है सदन का बहिष्कार करेंगे और इस सवाल को लेकर के पूरे बिहार के भीतर आज लोग धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम भी इसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं लोकतंत्र। तो ये तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि आज लोग सदन का बहिष्कार करेंगे। हर पार्टी के यहाँ पर लोग हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आलोक जी। बताइए आज आप लोग का एक्शन क्या होने वाला है? कल किया जाए? आप देख रहे हैं प्रजातंत्र
का पहला खंभा तार तार हो चुका है और इस सरकार ने प्रजातंत्र के पहले खंभे पर इतना बड़ा आक्रमण किया है। भारत के इतिहास, संसदीय इतिहास में पहली बार किसी हाउस में पुलिस के माध्यम से 12.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधियों को के साथ दुर्व्यवहार कराया गया और एक क्रिमिनल की तरह उसके साथ पेश आया गया। यह शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा प्रतिपक्ष एकजुट है और आज सदन का बहिष्कार राजभवन मार्च की तैयारी अब उसके आगे की। तो देखिए, ये थे तमाम विपक्ष के विधायक जिनका कहना है कि जो कल की घटना हुई है ये लोकतंत्र के इतिहास में शायद पहली बार हुई है और इसी वजह से पूरा विपक्ष, यानी जो पूरा विपक्ष का स्ट्रेंथ है, आज बहिष्कार करेगा विधानसभा की कार्रवाई का। बिल बच चुकी है लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाएंगे और इसके बाद आगे की क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा ये लोग मिलकर तय करेंगे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, कल हंगामा हुआ, इतना ज्यादा हंगामा ये बढ़ा कि पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा और आज इसी को लेकर विपक्ष फिर से प्रदर्शन कर रहा है। और क्या इस नौबत पे इतना ज्यादा ये हंगामा बढ़ा है, विधानसभा में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अच्छा, ये 30 साल के विधानसभा में ये इस तरह की पहली तस्वीर है जिस तस्वीर में सदन के भीतर जिस तरह से विपक्ष ने प्रदर्शन किया, जो सदन के अध्यक्ष का आसन है उस आसन तक सारे लोग पहुंच गए। जो बिहार सशस्त्र अधिनियम बिल था उसकी कॉपी फाड़ दी गई अध्यक्ष से लेकर के, और कल का कार्यकाल रहा और जो कार्रवाई रही उस कार्रवाई ने तो बिहार विधानसभा के पूरे इतिहास को दागदार कर दिया है। उसके बाद लगातार सदन में किसी तरह विपक्ष के विधायकों को यह कहा जाता रहा कि आप शांत हो जाइए, बाहर निकल जाइए, लेकिन वो मानने को जब तैयार नहीं थे, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष के परमिशन के बाद मार्शल के तौर पर बिहार पुलिस के जवानों को अंदर बुलाया गया और बारी बारी से सारे विधायकों को सदन के अंदर से बाहर भेजा गया, बाहर निकाला गया। उनको आप यूं कह सकते हैं कि उनको बाहर उठा के फेंक दिया गया। साथ में जो महिला विधायकी थी उनके लिए भी जो महिला पुलिसकर्मी थे उनको सदन के अंदर लाया गया और उनके थ्रू फिर उनको भी बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसी घटना भी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मार्शल के तौर पर लाए गए जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने एक विधायक के पेट पर लात मार दिया और यह तस्वीर जब सामने आई उसके बाद विधानसभा की स्थिति काफी विपक्षों ने काफी नारेबाजी की, शोरगुल की। लेकिन आस्था सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के इतिहास में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। विपक्ष का काम विरोध करना था, लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर के सदन के बाहर समानांतर व्यवस्था कायम की है वह भी अपने आप में अनोखा है और इतिहास की यह पहली घटना है। आपका जी, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और तमाम हंगामे के बाद भी आखिरकार ये बिल पास कर दिया गया। सदन के अंदर बहुमत जिसका होता है उसी के आधार पर बिल पास होता है और जिस समय में यह बिल पेश किया गया था उस समय में सदन में और ऐसे भी बिहार में जो अभी स्थिति है उसमें जो पक्ष और विपक्ष में पक्ष के पास संख्या ज्यादा है और इसलिए यह बिल कल जब पास कर दिया गया उसी के खिलाफ यह प्रदर्शन शुरू हुआ था। ये बिल था बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम बिल, जिस नियम में ये आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना वारंट के पुलिस किसी को भी सर्च कर सकती है, किसी के घर की तलाशी ले सकती है, किसी की गिरफ्तारी कर सकती है। इसका ही विरोध हो रहा था और इस विरोध को देखिए विपक्ष का काम ही विरोध करना है, लेकिन सार्थक विरोध होना चाहिए था। लेकिन जो स्थिति क्रिएट की गई, जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई, उस स्थिति के बाद तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा का जो इतिहास रहा है अब तक का, इतने सालों का इतिहास रहा है और खास करके 30 सालों तो से लगातार हम लोग इसको देख रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बिहार विधानसभा में नहीं हुई क्योंकि विपक्ष का विरोध होना जायज है। विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा तो सत्ता
पक्ष के लोग निरंकुश हो सकते हैं, जी लेकिन जिस तरह से यह विरोध हुआ वह विरोध उचित नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम आरजेडी कार्यालय पर पहुंचे हैं। लगातार ये जो हंगामा किया जा रहा है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में लगा है और विधानसभा से अब ऐसी भी तस्वीरें सामने आने लगी है, जिस तरीके से गुंडागर्दी यहां पर की जा रही है, कहां तक ये चीज सही है? तो लगातार आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है और विपक्ष जोरदार प्रदर्शन इसको लेकर कर रहा है, बहिष्कार का आज प्रदर्शन कर रहा है। सदन के बाहर विपक्ष खड़ा हुआ है और एक बार फिर सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां पर आरजेडी कार्यालय पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम जी मौजूद हैं। कुमार गौतम जी, लगातार ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और कल भी जो हंगामा हुआ है, विधानसभा से अब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं, गुंडागर्दी की भी तस्वीरें सामने आ रही है, कहां तक ये चीज सही है इस तरह से प्रदर्शन करना? बिल्कुल, हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, तमाम कार्यकर्ता भी है। कल जिन्होंने लाठियाँ खाई वो भी लोग थे और आपने 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा आरजेडी प्रदेश कार्यालय से देखा, उस वक्त किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का सर फूटा हुआ था, किसी के पीठ पर पुलिस के वो निशान थे जो बर्बरतापूर्ण चलाए गए थे। तो तमाम वो चीज़ें थी। आरजेडी फिलहाल अभी पूरी तरीके से एकजुट है। सर ये बताइए क्या स्थितियां हैं कल और आज? कल किस तरह से प्रदर्शन आप लोगों ने किया और लाठियां पहले किसके तरफ से चली, रोड़ेबाजी किसके तरफ से चली? देखिए, हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग सीधा मानते हैं, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो कल जिस ढंग से पहले से घोषित कार्यक्रम था युवा राजद की ओर से, बेरोजगारी, महंगाई और जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर विधानसभा घेरने का कार्यक्रम था और शांतिपूर्ण ढंग से लोग वहाँ से निकले। जेपी गोलंबर से तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे थे। अब डकबंगला चौक के नज़दीक उसको रोकने का प्रयास पुलिस करती, ठीक था, वो प्रयास अगर कर रही है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जब लोग जाना चाह रहे थे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन एक ढंग से प्लानिंग वे में, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बगैर मुख्यमंत्री के निर्देश और आदेश के ऐसा नहीं हुआ होगा। लाठी से बर्बरतापूर्वक जो है सो प्रदर्शनकारी जो छात्र थे, नौजवान थे और जो पार्टी के वर्कर थे, उन पर हमला किया गया और उससे भी नहीं हुआ तो जैसे व्यापता से पत्थर का टुकड़ा, ईंटा का टुकड़ा जो है वह पुलिस और प्रशासन के लोग रखे हुए थे पहले से और चलाना शुरू कर दिया। और इस ढंग से लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा अभी पुलिस भी इस ढंग से कर सकती है, पुलिस भी गुंडागर्दी कर सकती है। तो खुलेआम जो है पुलिस जो है सो कल गुंडा के रूप में सामने आई और बर्बरतापूर्वक लोग घायल हो गए हैं। होते हैं कि 2-3 दर्जन लोग तो ऐसे हैं जो काफ़ी गंभीर चोट लगा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फूटा है, कई लोग बेहोश हो गए। तो सब लोगों का इलाज चल रहा है और सरकार घबरा गई। कल जो एक्शन देखा गया सरकार का, चाहे सड़क पर हो या सदन के अंदर हो, लग रहा है कि सरकार काफ़ी घबरा चुकी है। सरकार को एहसास हो गया है कि जिस ढंग से चुनाव के समय में जन समर्थन मिला तेजस्वी यादव को
और हेराफेरी का शिकार बना लिए। तस्वीरों में जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये कल विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष के विधायकों के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। लगातार जब वॉकआउट विपक्ष ने कर दिया, उसके बाद पुलिस सशस्त्र बिल 2021 को पारित करवा दिया गया। बिना विपक्ष के सदन को शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते विपक्ष ने आज सदन बहिष्कार भी कर रही है। इसके दौरान लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और सदन बहिष्कार विपक्ष इस दौरान कर रहा है। पक्ष और विपक्ष में सदन के पहले दिन से ही घमासान मचा हुआ है। लगातार हंगामेदार सदन हो रही है, लेकिन तस्वीरों आप देख सकते हैं कल जो कृत्य यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से घमासान हुआ है, जिस तरीके से हंगामा हुआ है, ये लोकतंत्र को तार तार कर देने वाला लग रहा है। वाले गुंडा गर्दी पर उतारू थे, वो झोला भर के ले आए थे, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। जैसे आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने देखा है, वहाँ पर दिखा दे, एक फोटो कोई दिखा दे कहीं पर जो है सो, और उनका तो फोटो जो है सो है, हालांकि बहुत प्रयास किए हैं, एडिट किए हैं। ये भी जानकारी है कि अखबार में रिपोर्ट वहाँ से सरकार के यहाँ से न्यूज बन के पहले चला गया है संपादक के यहाँ कि यही न्यूज देना है, यही इंट्रो देना है, यह हेडिंग देना है और इस ढंग से न्यूज देना है। अब चूंकि अब कितना छुपा सकता है मीडिया को भी लाज बचाने के लिए जो है उसमें, लेकिन वो सारे लोग देखे हैं, कोई छुपा हुई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देखिए ना, सोशल मीडिया पर आप देखिए, जिस पर भी पाबंद लगाने का प्रयास माने सरकार कर रही है, या बिहार सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, उस पर भी, लेकिन आप देखिए उसमें किस ढंग से सारा सच्चाई सामने में है। एक सवाल ये भी है कि यदि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो फिर आप लोग ने इस तरीके का प्रदर्शन क्यों किया? आप गर्दनी विभाग धरना स्थल का प्रयोग कर सकते थे। नहीं, सुनिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो है हम जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। क्या 18 मार्च 74 को जो है सरकार अनुमति दी थी विधानसभा घेरने के लिए? इस समझाने चले हैं। विधानसभा में जवाब नहीं देंगे, विधानसभा के बाहर जो है सो परमिशन नहीं देंगे तो जनता क्या करेगी? आखिर जनता लोकतंत्र है, आवाज रखने का अधिकार है, अपने सवाल को। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। विपक्ष किसी भी कीमत पर बिल को पास नहीं होने देना चाह रहा था। इसी दौरान हंगामा किया गया और हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस की कार्रवाई जनता करेगी या क्या कार्रवाई करेगी? जनता कार्रवाई करेगी और जनता जो है तो ये सब देख रही है। जनता पहले भी फैसला दे चुकी थी, लेकिन अब जो है जनता इस रूप में आएगी। जैसे कहा होगा पहले भी भैया जी कहे थे कि जिंदा को हमें 5 साल इंतजार नहीं कर, तो पुनरावृत्ति होगी। और 18 मार्च 74 में बिहार के छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था और आगे चलकर वह जन आंदोलन का धारण किया और जेपी इसका नेतृत्व किए। वही स्थिति जो है तो हो गई है। और कल जिस दिन से एसपी यादव के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने रोजगारी के सवाल पर रोजगार मांगने गया था, लाखों रिक्शा पड़ी हुई है, आप कुर्सी मार के बैठे हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक कई वर्षों से आप उसको लटकाए हुए हैं और आप बात करते हैं सर मानना चाहिए सर, तो सभी सरकार को सर माननी चाहिए। और इस सवाल को लेकर इसी के साथ हमारे साथ तमाम चर्चा के लिए प्रदीप सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
प्रदीप जी, ये जो घमासान कल देखा गया, हंगामा जो देखा गया, लोकतंत्र को तार तार कर देने वाला मामला देखा गया है कल विधानसभा में। अब विधानसभा से ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं सामने कि दिल दहला दे। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी संयम बरतने की आवश्यकता थी। और जो जिस पुलिस सुधार बिल के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में सदन में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष जो भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से कृषि बिल में इन लोगों ने किया कि औद्योगिक घराने आपकी जमीन ले लेंगे, जबकि सच्चाई से कोसों दूर है, ठीक इसी तरह से इन लोगों ने इस तरह से इसको चित्रित किया लोगों के सामने कि मान लो बस पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जबकि ये कुछ खास जगहों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। और सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष को जिस तरह से इन लोगों ने बंधक बना लिया, आप समझ सकते हैं कि अपनी बात करने का अधिकार इनको जरूर है, लेकिन कोई किसी को बंधक बना ले तो फिर तो कल जो कुछ हुआ उसकी परिणति के लिए जिम्मेदार तो आरजेडी के ही लोग हैं। जी प्रदीप जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। इसी के साथ हमारे साथ कुमार गौतम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जिस तरीके से इस तस्वीरें देखी जा रही है आज की, विपक्ष बहिष्कार कर रहा है सदन का, ताजा अपडेट क्या देखी जा रही है इस दौरान, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सदन का बहिष्कार किया जा रहा है। कल का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। सदन को इसी बात के, इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश है। आज मुख्यमंत्री का पुतला पूरे बिहार में, आपको शायद ये कंफर्म खबर है कि मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका जाएगा। आज मुख्यमंत्री का पुतला पूरे बिहार में, कल की जो घटना हुआ उसके प्रतिकार में पुतला जलाया जाएगा हर जगह, पटना में भी और राज्य के अन्य जगहों पर भी। जी, अन्य जिलों में भी तो देखा आपने कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। अब सरकार के आज मोर्चा हो चुका है, लाठी चार्ज के विरोध। प्रदीप जी, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। जनता ये जानना चाहती है कि विधानसभा में ऐसी क्या स्थिति देखने को मिली, ऐसी क्या स्थिति बन गई कि विपक्ष को इतना बड़ा हंगामा करना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि उनकी बात सदन के अंदर नहीं सुनी जा रही है। सदन में उनको बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने इस बिल के विरोध में कहा और वापस लेने की मांग पर आगे रहे। मतलब जब बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो हंगामा इस स्तर पर पहुंच गया कि मार्शल्स को इंटरफेयर करना पड़ा कुछ विधायकों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां बनाई गई आरजेडी के लोगों के द्वारा, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में ही घिराव किया गया, उनके शटर्स लगा दिए गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। तब जाकर पुलिस को बुलानी पड़ी, पुलिस की मदद लेनी पड़ी। और पुलिस ने वहां भरसक प्रयास किया कि समझा बुझाकर जो माननीय विधायक है उनको बाहर निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं उपद्रव इस कदर बढ़ चुका था, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था। अंततः पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जी प्रदीप जी, इसी दौरान तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया था कि नीतीश सरकार बिल को लेकर झूठ बोल रही है। इससे उनका क्या कुछ मतलब आपको नजर आ रहा है कि क्या बात नीतीश सरकार झूठ बोल रही है बिल को लेकर? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डाक बंगला चौक पर जब वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे तब दोनों भाई हेलमेट लगाए हुए थे, बाकी कार्यकर्ता पार्टी की टोपी लगाए हुए थे। तो इनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो अपने बचाव के लिए हमें क्या करना है। लेकिन कार्यकर्ताओं के जान के कोई मोल नहीं है इनके सामने। कार्यकर्ताओं को इन्होंने डंडे के समक्ष पीटने के लिए छोड़ दिया। तो अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को भी सही बात बताएं और राज्य की जनता को भी मैं समझता हूँ उद्वेलित करने की आवश्यकता नहीं है और जो सच्चाई है वही बताएं। जी, जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों पर लाठीचार्ज किया गया है, इस दौरान कई विपक्ष के जो एमएलएज हैं घायल हुए हैं, तो उन पर सरकार का क्या रुख है?
कि हमारी भी संवेदना है और इस तरह के वाकयात कभी नहीं होने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, लेकिन संयम तो मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों को भी दिखाना चाहिए। साथ साथ जो विरोधी दल थे उनको ज्यादा संयम दिखाने की आवश्यकता थी कि विधानसभा की मर्यादा तार ना हो। अब अगर सदन के जो आप कह सकते हैं गार्जियन है, अभिभावक स्वरूप जो संचालन करते हैं विधानसभा अध्यक्ष, आप उन्हीं को बंधक बना लें, ये तो इस तरह की एनार्की मैं समझता हूँ कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक सरकार के जो विधानसभा अध्यक्ष है वो निर्वाचित होते हैं, सबकी सहमति से होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष आपको बोलने का मौका भी देंगे, आपकी बातों को भी सुनेंगे और सरकार को भी निर्देशित करेंगे कि आप उनकी बातों का जवाब भी दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सिन्हा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े थे तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम चर्चा के लिए आरजेडी कार्यालय से। तो लगातार बता दें कि विपक्ष हंगामा कर रही है और आज सदन बहिष्कार भी विपक्ष ने किया है। आज बजट का अंतिम दिन है और घमासान लगातार चल रहा है। विपक्ष भी सदन बहिष्कार कर रही है और लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी दिखाई दे रहे हैं। कल हंगामा होने के बावजूद भी जब विपक्ष ने वॉकआउट किया, जब विपक्ष को बाहर कर दिया गया, उसके बाद पुलिस सशस्त्र बिल 2021 को पारित करा लिया गया। विरोध आज भी लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि सदन किस तरीके से आज समाप्त होती है। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।